नेम प्लेट विवाद पर बड़ी खबर आपको बता दें, रोक का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नाम लिखने पर मजबूर न करें, मर्जी से नेम प्लेट लगाने पर कोई पाबंदी नहीं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर न करें। अगर कोई अपनी मर्जी से लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी जानकारी, तो किसी को नाम लिखने पर मजबूर न करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। मर्जी से नेम प्लेट लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से नेम प्लेट लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए। ये बड़ी जानकारी है, राहत भरी खबर है लोगों के लिए, जिसके बाद अभी नेम प्लेट लगाने को लेकर ये बात आई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमलेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, जिस घड़ी का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा नेम प्लेट लगाने को। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से लगाना चाहता है तो लगा सकता है, यानी हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, या कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप नेम प्लेट लगाइए। अपडेट करें। जी सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए मिले, क्योंकि इसके पहले जो फर्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें भी यही चीज था। और आज जो जवाब दाखिल हुआ है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि 3 स्टेट को इसमें जवाब दाखिल करना था, उत्तराखंड, यूपी और एमपी को। तो यूपी की तरफ से आज जो स्टेटमेंट जारी जवाब दाखिल किया गया था स्टेटमेंट के आधार पर, उसको लेकर के फिर अगली डेट भी दे दी गई, क्योंकि दोनों और स्टेट का जवाब उनको नहीं मिला। रही बात यथास्थिति की, क्योंकि जब तक कंप्लीट जवाब नहीं मिलता है तब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हेयरिंग में बोला कि जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। जो मतलब कि जो उनका पहला बयान था सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, आप नेम प्लेट लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, जब तक आप हमें कारण नहीं बताएंगे तब तक हम किसी को रोक नहीं लगा सकते। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा। लेकिन इससे पहले जब वो एक मैसेज दिया गया था याचिकाकर्ता की तरफ से, तो याचिकाकर्ता की तरफ से उन्होंने ये बोला कि ठीक है, याचिकाकर्ता ने बोला कि इससे दिक्कत हो सकती है, फौरी इस पर राहत के लिए ये एंगल पे हमको जो है अंतरिम रोक चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा आदेश है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को सुनने के बाद उसने एक डेट देती है सुप्रीम कोर्ट, और बोलती है कि ठीक है, हम जिसने ये चीज लागू किया है उसका भी हम पक्ष सुन करके तब इस पर कोई हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी चीजों पे जो पहले यथास्थिति चल रही थी उसी को हम लागू करते हैं, उसी को हम बताते हैं कि आप इससे अभी जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं आप किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए। क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या कंडीशन में रहना है, तो वो 2-3 चीजें पॉइंट आउट सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि आप नेम प्लेट लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी दुकान हो, कहीं भी कोई लगा रहा है तो उसको आप लगाने दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नियमावली नहीं है कि आप नेम प्लेट लगाना आपके लिए अनिवार्य है। वही चीज अब अगली डेट के लिए जब डेट दी गई है सौरभ, तो उसमें ये बोला गया है कि आप आगे अगली बार से आप आइए और उसमें जो है अपनी चीजों को तथ्यों के साथ रखिए। तो दोनों चीजें जब दोनों तरफ से जवाब दाखिल होगा तो फिर उस पर बहस होगी, बहस के बाद फिर कोई फैसला आएगा सौरभ, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो इधर यूपी सरकार की तरफ से सौरभ जो भी दिया गया है, जवाब दिया गया, उसमें ये बताया गया कि हम जो है पीड़ित जो है जो कांवड़ लेके जाते हैं उनकी तरफ से जो भी मैसेज दिया गया था, उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, उसके बाद हम जो है ये निर्णय, ये इस तरह की चीजें पे हम कार्रवाई की है। अगर आपत्ति है तो वो जो बयान हमें मिले थे उससे गवर्नमेंट, अब उससे सुप्रीम कोर्ट बयान भी मांगेगा कि किसने किसने आपत्ति दर्ज की थी, कौन, क्या पर्टिकुलर कोई समुदाय है या कि अलग अलग से 10-12 कांवड़िए हैं कि कोई एक फोरम है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी आगे इस पर और जजमेंट जब सुन लेगा तो उसके बाद किसी जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो चलिए, आप अमलेंद्र हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें कि विधायक फतेह बहादुर सिंह का बयान